हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 रोल में। आज देखेंगे फ्रेंड 18 तारीख को पूछने वाला VVI क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, 18 तारीख को आने वाला है, जो कि साइंस का रहेगा। साइंस का कुल प्रश्नों की संख्या 80 रहेगा, जो कि 2 घंटे 45 मिनट मिलेगा। इसमें कुल ऑब्जेक्टिव कितना बचेगा? 80, जिसमें से 40 को बनाना रहता है फ्रेंड। ठीक है, और 20 टोटल मार्क्स 80 नंबर का होता है, जिसमें 20 का प्रैक्टिकल हो जाता है। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया है। फर्स्ट नंबर है, चलिए फ्रेंड, फर्स्ट नंबर है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? तो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करें? तो 50 सेंटीमीटर दूर का एक क्या है? उत्तल लेंस को। 50 सेंटीमीटर दूर का एक उत्तल लेंस को। 3 नंबर है, मोटर गाड़ी में चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। ठीक है, मोटर गाड़ी जो रहता है उसके चालक के सामने कौन सा रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। 4 नंबर, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक, मतलब यह समतल दर्पण है, इस साइड कितना 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। यहाँ पे व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो 8 मीटर, दोगुना हो जाता है फ्रेंड। अगर यहाँ से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ेंगे तो दर्पण में दोगुना हो जाता है, 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 5 नंबर है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष क्या होता है? तो आंख में उत्पन्न दोष दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। 6 नंबर देखेंगे फ्रेंड, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगा होता है, तो उसमें क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। यहाँ पे याद रखना फ्रेंड, अन्नी से होता है निकट दृष्टि में अवतल लेंस, और तो दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, उससे उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 में है कि विद्युत आवेश की इकाई होता है, मतलब आवेश की इकाई क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत लग रहा है, चाहे कुछ भी लग रहा है, तो आवेश दिया है तो आवेश की इकाई मतलब कूलम होता है। 8 नंबर है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश को कौन नाम दिए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर है कि एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ जो जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उस उनकी संख्या है, मतलब कि कितना संख्या है? तो 6.25 गुना 10⁻18, क्योंकि यहाँ से Q बराबर एन ही होता है फ्रेंड, एन ई। तो हमको इसको चाहिए आवेश के 1 दे दिया है। ठीक, तो एन बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻−19। ठीक, मतलब यहाँ से Q बराबर हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी, Q बराबर एन ही होता है, एन ई, जिसमें आवेश 1 दे दिया एन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुने 10⁻−19। तो ये हो जाएगा फ्रेंड, एन बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10 मतलब 1/1 हो जाएगा, 1/ इतना 1.6। अगर इसको हल करेंगे तो आ जाता है कितना? 6.25 गुने 10⁻18 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी विद्युत बल्ब 200 इतना वोल्ट पर अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा प्रयुक्त कितनी होता है? प्रयुक्त शक्ति कितना होता है? तो 50 वाट हो जाता है फ्रेंड। कितना वाट हो जाता है? 50 वाट, जो कि शक्ति बराबर फॉर्मूला लगता है, आ जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है H बराबर लगता है। नेक्स्ट है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है? यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, कि बोल रहा है कि किसी बल्ब का 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ठीक है, 220 वोल्ट पर 100 वाट अंकित है। ये जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति होती है, यानी शक्ति कितना होता है? P बराबर निकालना है फ्रेंड। तो हम निकालेंगे, पहला दिया है V बराबर, एक मिनट, एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है कि V बराबर कितना दिया है? 220, कितना दिया है? 100 वाट पर क्या है? अंकित है। V बराबर 100 वाट पर क्या है? अंकित है। और इसको निकालेंगे, अगर P बराबर V 100 बार
इंटू आर। ठीक है, तो हमको निकालना है बल्ब का प्रतिरोध। क्या है बल्ब का प्रतिरोध हमें नहीं मालूम है, बल्ब का प्रतिरोध। तो यहाँ आर बराबर निकालेंगे, क्या है आर बराबर बल्ब का, यहाँ पी बराबर तक का चाहिए V100R इंटू आर। तो यहाँ आर बराबर हो जाएगा कितना V100R, पी बटा V100, पी बटा V100R। तो यहाँ पे पी का मान कितना दिया है फ्रेंड, तो 100 दिया, कितना दिया 100 वाट पर। तो पी बटा पी का मान कितना दिया है तो 100, और बटा भी का मान कितना दिया 220, 220 के हल 100। अगर इसको हल करेंगे तो 2 को 0 आएगा, इस तरह आएगा 100, 100 बाटा कितना आ जाएगा 220 गुने 220, इसे एक कट जाएगा, इसे एक कट जाएगा। ठीक है, और 22 में 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 484 आर बराबर। ठीक है, और आर बराबर कितना आ जाएगा 484 ओम। तो ये यहाँ पे आर का मान हमें मालूम हो गया फ्रेंड। अब लिखेंगे नेक्स्ट पी डैश बराबर, हमको क्या है निकलना शक्ति। अब कि पी बराबर था कितना V100R इंटू आर, तो इसमें आर निकाले। अब लिखेंगे पी डैश बराबर हो जाएगा फ्रेंड V100R बटा कितना हो जाएगा आर, पी डैश बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 110 के 100R बटा आर, आर का मान कितना है अभी 484, और इसको हल करेंगे तो आ जाता है कितना 25 वाट, कितना आ जाता है 25 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार, तो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। 12 नंबर है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत उस किस पर आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। 13 नंबर है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 14 नंबर है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी से इस तरह अभिक्रिया कराए तो क्या होता है, सी एक क्या होता है अवकारक होता है। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीकारक अवकारक होता है। तो क्या है सी एक क्या होता है अवकारक होता है। 15 नंबर निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विद्युत विलयन में H2 गैस देता है, तो कौन देता है, तो एल्युमिनियम। यहाँ बोला है निम्न धातुओं से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है, तो कौन देता है, तो एल्युमिनियम देता है। 6 नंबर है कि यदि विलयन का pH मान 13 है, इसका अर्थ किस तरह है, तो इसका अर्थ है प्रबल। क्या है, तो प्रबल है। यहाँ साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, तो साधारण ताप फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, तो P4 से फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड पीतल में रहता है, तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो Cu+Zn का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट है फ्रेंड धातु की प्रकृति होती है, तो धातु की प्रकृति हमेशा धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। 20 नंबर है विद्युत चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि द्वारा दूर किया जाता है। 21 नंबर है फ्रेंड कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है, कार्बन। कार्बनिक यौगिक किससे होता है, कार्बन से। नेक्स्ट है कि अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व हीलियम है। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम है अक्रिय तत्व, हीलियम। नेक्स्ट फ्रेंड एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र कितना होता है, तो CnH2n होता है एल्कीन श्रेणी का। 24 नंबर है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो अल्कोहल का। 25 नंबर है आवर्त सारणी के 7a के तत्व कौन है, तो तत्व कौन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहलाते हैं। मतलब वर्ग 17 के तत्व क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। वर्ग 17 के तत्व को लिख सकते हैं VIIA। ठीक है फ्रेंड VIIA वर्ग 17 के तत्व है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर है आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यह गलत है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, क्या है, तो तत्वों की धातु प्रकृति घटता है, सही में। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ये सारे चीज सही है, लेकिन सी गलत है।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोज, कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या होता है? कार्बोज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 28 नंबर देखिए, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है निषेचित? तो फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। 29 नंबर है श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होता है। नेक्स्ट है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथीलन दाब होता है। तो कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 होता है। 31 नंबर देखेंगे फ्रेंड। 31 नंबर है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो एब्सिसिक अम्ल द्वारा पत्ती का होता है मुरझा जाता है। 32 नंबर है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन, जो कि फल पकाता है, कौन पकाता है? तो इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर है कार्बनिक यौगिक में कौन सा कार्बन की संयोजकता होती है? तो बी। क्या होता है? बी। यह सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेंड। नेक्स्ट है 34, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क है। 35 नंबर है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो किस प्रकार समजात होता है? चमगादड़ और पक्षी के क्या होता है? समान होता है। 36 नंबर है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। 37 नंबर है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? बगीचा और खेत। ऑप्शन नंबर सी, बगीचा और खेत। 38 नंबर है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। 39 नंबर है फ्रेंड वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचालक खनन, सभी। 40 नंबर है फ्रेंड, देखते हैं टाइम वेस्ट करने में ना, थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाता क्या है? तो कहलाता है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण। 41 नंबर है कि आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो आम मीटर से मापते हैं धारा को। क्या मापते हैं? धारा को आम मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 43 नंबर है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुसंख्यक वाहक में प्रजनन होता है, जनन होता है। 44 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो किस लेंस? अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग पुष्पों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे को प्रयोग किए थे, जो कि उदाहरण मटर था। 47 नंबर है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दिशा होता है, तो किसे? बहुदिशीय। क्या होता है? बहुदिशीय। 48 नंबर है, 48 में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर? वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा होता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फ्रेंड, कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे 52 नंबर टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। 53 नंबर है, 53 में दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत, मतलब यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग दांत देखने में, कान देखने में, ये सब जितना भी होता है देखने में क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आँख, कान, दांत, ये सब किसे? तो अवतल दर्पण से। 54 नंबर, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? तो समतल और उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट फ्रेंड,
55 नंबर है कि मोटर मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर में लगा होता है, क्या लगा था, उत्तल उत्तल लगा रहता है। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा फ्रेंड। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो व्यास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण है फ्रेंड। यहाँ पे यह भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है फ्रेंड कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी ए फोकस त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो आर बराबर ए बाई टू यानी ए बराबर आर बाई टू होता है फ्रेंड। यहाँ पर रहा है कि फोकसांतर में वक्ता त्रिज्या में संबंध ए बराबर होता है ए बराबर आर बाई टू। तो यहाँ पे अगर आर बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ए आर बाई टू आर हो जाएगा, ए बराबर टू आर, सॉरी दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F2। तो यहाँ पे F2 कानून है, तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी है, ए बराबर आर बाई टू, ए बराबर आर बाई टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड, समतल दर्पण प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो समतल दर्पण में आभासीय बराबर होता है, आभासी यानी काल्पनिक का बराबर होता है। एक आध को क्वेश्चन मिस्टेक से गलती हो जाएगा फ्रेंड, तो माफ करने का कीजिएगा फ्रेंड। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का, क्या है, अवतल। क्योंकि हम यहाँ पे गलत क्वेश्चन काटने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी दर्पण का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है, उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, वास्तविक को क्या होता है, उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर है फ्रेंड, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, वह दर्पण कौन सा संबंध है, तो समतल और क्या है, उत्तल में, समतल और उत्तल में। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम के से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट है 65 नंबर है कि फिर यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो क्या होता है, काल्पनिक और क्या होता है, सीधा, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी वस्तु का आवर्धित या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 है, तो इसको निकालेंगे, क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा तो धनात्मक होता है फ्रेंड, तो उत्तल क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, तो होता है त्रिज्या 32 है, क्या है, 32। तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है आर बाई टू, तो यहाँ पे 32 उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए यह पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या होता है 32 बट्टा कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यही निगेटिव रहता है फ्रेंड, यही निगेटिव। अगर अवतल दर्पण रहता है तो माइनस में होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अवतल रहता है तो डी होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तल है तो क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परिवर्तन के नियम से और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। 69 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। संयुग्मी फोकस दूरी केवल संभव है, संयुग्मी फोकस दूरी संभव है तो अवतल दर्पण में संभव है। 71 नंबर है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में, यह ध्रुव और फोकस के बीच में। 72 नंबर है किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, कोई दर्पण उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है, टोटल दूरी ध्रुव से ही मापा जाता है फ्रेंड दर्पण में। 73 नंबर है समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर है तो आर क्या होगा, अनंत, मतलब देखिए समतल दर्पण वक्रता त्रिज्या, तो ए बराबर हम जानते हैं ए बराबर आर बाई टू होता है, तो कह रहा है समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितना है, आर है, तो यहाँ पे आर है तो आर बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे कोई मान निर्धारित नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए क्या हो जाएगा आर अनंत हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए आर क्या हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है 74 नंबर हजामत बनाने में व्यवहार होता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर 1 होता है, क्या होता है m बराबर 1 होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड 76 नंबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
77 नंबर फ्रेंड, गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है। यह बार बार क्वेश्चन देखने को मिला फ्रेंड, इसलिए इसको याद रखें, याद तो होगा करेगा, हमको उम्मीद होगा कि आपको याद होगा। क्या है ऑप्शन में? दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। तो दर्पणों के प्रयोग में दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। 79 नंबर है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत यानी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल। मतलब गाड़ी विस्तृत मतलब देखते हैं छोटा रहता है, पीछे का जितना भी रहता है उसको अपना ही मतलब अपना दर्पण में समा लेता है, तो उसका विस्तृत क्षेत्र बड़ा होता है। जितना बड़ा रहता है वो अपना पीछे के एरिया को पूरा दिखाई देता है, इसलिए क्या होता है? उत्तल दर्पण। आज के लिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, आज के लिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C4H10 क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लाएंगे फ्रेंड। और यह 18 तारीख को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड, इसमें से 5-10 क्वेश्चन जरूर रहेगा फ्रेंड। ठीक है, आप यह वीडियो जरूर देखे जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इस तरह और 2-3 को और वीडियो है फ्रेंड, आप देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फ्रेंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमसे कोई भी गलती हुआ है क्वेश्चन में तो आप माफ़ कीजिए फ्रेंड।